नमस्ते, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे यूनिट 7 के बारे में, जिसके अंदर अपने यूनिट 7 के जो एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट कर लिए हैं और यूनिट 7.1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 12 तक। आज हम किस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 से। कौन से क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है आपको सेक माइनस कोस। क्वेश्चन नंबर 13 सेक थीटा माइनस कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है सेक माइनस कोस और गुणा में है कोट प्लस टेन। गुणा के अंदर आपको दिया है कोट थीटा प्लस टेन थीटा। क्या दे रखा है अपने को? LHS सेक माइनस कोस और गुणा के अंदर है कोट प्लस टेन। सेक माइनस कोस और गुणा के अंदर अपने दे रखा है कोट प्लस टेन और बराबर आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है टेन थीटा गुणा में क्या? सेक थीटा और गुणा के अंदर क्या दे रखा है? सेक थीटा। ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। LHS अपने को क्या दिया? सेक माइनस कोस गुणा कोट प्लस टेन बराबर सिद्ध करना है टेन गुणा सेक। क्वेश्चन नंबर अपना 13 है जिसका LHS दिया है सेक माइनस कोस थीटा गुणा के अंदर कोट प्लस टेन थीटा और इसकी वैल्यू सिद्ध करनी है अपने को टेन गुणा सेक। तो अपने क्या सीखा था कि जब भी अपने इन सर्व समीकरणों की सहायता से जो क्वेश्चन हल करने हैं उनके अंदर पहले अपने जो LHS है उस LHS को हल करना सीखते हैं। उसके लिए मैंने आपको कितनी स्टेप बताई थी? 6 स्टेप बताई थी। कितनी? 6। उन स्टेप के अंदर जितनी स्टेप से अपने सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं उतने तरीके से हम सवाल को हल भी कर सकते हैं। जितने सवाल आपके सिलेबस के अंदर हैं तो जितनी अपने स्टेप से आप सवाल को स्टार्ट कर पाते हो उतने तरीके से आप उस सवाल को हल कर दोगे। हो सकता है एक तरीका अपना कोई बड़ा हो और एक तरीका अपना क्या हो? छोटा हो। तो वो स्टेप अपनी कौन कौन सी थी? पहला काम अपना था कि यदि कोई त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बीजगणितीय सर्वसमीका अपने लागू होती है तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका या बीजगणितीय सर्वसमीका लगा दीजिए। उसके बाद का अपना क्या काम था? साइन कोस में बदलना, फिर अपना LCM लेना और कॉमन लेना और हरों का परिमेयकरण और अंतिम काम था अपना कि LHS को RHS के अनुसार जो पद हैं उन पदों के अनुसार बदलना। तो यहाँ पे मेरे पास LHS का मान कितना है? LHS का मान है सेक माइनस कोस और कोट प्लस टेन। ये मान दे रखा है, यही तो है। तो अपने कौन सी साइड लिखेंगे? LHS लिखेंगे और LHS का मान है सेक माइनस कोस कोट प्लस टेन। तो बताइए इसके अंदर कोई सर्वसमीका लागू होती है क्या? त्रिकोणमितीय? नहीं। कोई सूत्र यानी बीजगणितीय सर्वसमीका? तो बीजगणितीय सर्वसमीका भी नहीं लागू हो रही। क्यों? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कब लगेगी? जब त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मिले अपने को? स्क्वायर मिले। और नहीं अपना कोई बीजगणितीय सूत्र लग रहा है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार। तो फिर क्या करेंगे? किसके अंदर बदल लो आप? साइन कोस के अंदर। तो पहला क्या होगा इसके अंदर? आप साइन कोस के अंदर बदलोगे और साइन कोस के अंदर बदलते ही आपको क्या लेना है? LCM लेना है। क्या ले लोगे? LCM। तो पहला काम अपने इसको क्या करेंगे? साइन कोस में बदलेंगे। तो सेक थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1/कोस थीटा। फिर माइनस क्यों? क्योंकि सेक का जब मान ज्ञात करना है तो सेक का मान ज्ञात करना है तो सेक किसका व्युत्क्रम होता है? कोस का। सेक किसका व्युत्क्रम है? कोस का। तो सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। भुजाओं के संबंध के अंदर अपने ये पढ़ा था। माइनस आगे कोस थीटा का क्या लिख दें? कोस थीटा। गुणा में क्या है? कोट थीटा। तो कोट थीटा की जगह मैंने आपको क्या सूत्र बताया था? कोट थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन बटा कोस। ये अपना कौन सा है? LHS। और सिद्ध करना है अपने इस LHS की वैल्यू कितनी? 10 गुणा सेक। फिर अपने क्या करेंगे? इसके भाग के अंदर कितना ले लें? 1 ले लें और इसका क्या ले लेंगे? LCM ले लेंगे। क्या लेंगे? LCM। इसका अपने LCM लेंगे तो LCM कितना आया? LCM कितना बनेगा? कोस थीटा और 1 का। कोस थीटा और 1 का LCM कितना होगा? कोस थीटा होगा। कितना बना? LCM आया अपने कोस थीटा। कोस और 1 का LCM कोस थीटा। इस कोस के अंदर कोस का भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार। 1 को अपने अंश से गुणा करवाना है तो कितना बना? 1 माइनस फिर LCM कोस थीटा और उसके अंदर भाग कितने का देना? 1 का। तो 1 का भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोस के अंदर 1 का भाग दिया तो भाग फैलाया कोस और उस भागफल को अंश भी अपना क्या है? कोस।
भागफल भी अपना कोस है, अंश भी अपना कोस है, तो कोस को कोस से गुणा किया तो कितने आ गए कोस स्क्वायर, और साथ में क्या है थीटा। आगे गुणा में अपना मान क्या है, गुणा में अपना मान है कोस बटे साइन प्लस साइन बटे कोस। तो साइन कोस के अंदर बदला था, साइन कोस में बदलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लगी है तो उसके बाद में तो अपना क्या लगेगा, बीजगणितीय सर्वसमीका, और बीजगणितीय सर्वसमीका के बाद में अपने किसके चांस रहेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के। उसी प्रकार साइन कोस में बदलते ही अपने को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो साइन और कोस का आपने एलसीएम लिया तो कितना आया, साइन थीटा गुणा कितने कोस थीटा। इस एलसीएम के अंदर साइन का भाग दिया कितनी बार जाएगा, कोस बार, और कोस को इस अंश कोस से साथ, इस कोस के साथ गुणा करवाना है। इस एलसीएम के अंदर साइन का भाग दिया है, कितनी बार गया, कोस बार, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल होगा, भाग कितनी बार गया, कोस बार। कोस को आपको क्या करना है, अंश में जो है मान उसके साथ गुणा कराना है, तो अंश में भी अब क्या है, कोस है, भागफल भी कोस, अंश में भी कोस, तो कोस गुणा कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। जैसे अपने x इंटू एक्स क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, प्लस अब एलसीएम के अंदर कोस का भाग दिया तो उसी प्रकार कोस से कोस कैंसिल होगा, अपना भागफल क्या आया, साइन, और इस साइन को अंश के साथ जो मान है साइन उसके साथ गुणा करवाएंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मान कितना बना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह कितना लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा लिखा था। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे के अंदर क्या है, कोस थीटा। फिर आगे गुणा में देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह अपने कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और अपने भाग के अंदर कितना है, साइन थीटा गुणा में कितना, कोस थीटा। यही तो है, कितना है भाग के अंदर, साइन गुणा कोस, तो मैंने क्या लिख दिया, साइन गुणा कोस। कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एक साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, तो अपने लिखेंगे कि अपने लिखेंगे कि क्योंकि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के अंदर अपने क्या पढ़ा था कि यदि कहीं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह अपने कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में पढ़ा था कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर साइन स्क्वायर की जगह आप कितना लिख सकते थे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने कहाँ पढ़ा था, यूनिट नंबर 6 अपने जब स्टार्ट की थी तो उसके अपने स्टार्ट के अंदर जो थ्योरी कंसेप्ट पढ़ा था उसके अंदर अपने कंप्लीट अध्ययन किया था इसका। तो मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। एक अपना कारण और है क्या, दूसरा कारण अपना क्या था, ये 1 मैंने कहाँ से लिखा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कितना लिखा है, 1। तो दूसरा अपना कारण क्या हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर अपने कितने लिख सकते हैं, 1। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। अब देखो इस साइन के ऊपर कितनी पावर है, 1 पावर है। इस 1 पावर से इसकी 1 पावर क्या होगी, कैंसिल होगी, इसकी 1 पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो कितनी पावर बची साइन की, 1, यानी क्या बचा, साइन थीटा। क्या बचेगा, साइन थीटा। तो यहाँ तो बचा साइन थीटा, और भाग के अंदर क्या है, कोस थीटा। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा। साइन अपॉन कोस क्या हुआ, टेन थीटा। फिर गुणा में आगे देखो, गुणा में कितना बचा अपना, इस साइन की 1 पावर से तो इसकी 1 पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ बचा साइन थीटा और बाई कितना, कोस थीटा, यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा तो हो गया टेन थीटा। गुणा के अंदर बचा आपके पास 1 और मात्र कितना, कोस थीटा। 1 बटे कोस, 1 बटे कोस का मतलब क्या हुआ, कोस का व्युत्क्रम। जैसे 1/2 उसका मतलब क्या हुआ, 2 का व्युत्क्रम। उसी प्रकार 1 बटा कोस यानी कोस का व्युत्क्रम, और कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। क्यों, क्योंकि जब सेक का मान ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, कोस का व्युत्क्रम करते हैं। किसके अंदर, भुजाओं के संबंध के अंदर। तो 1 बटे कोस थीटा की जगह क्या लिख दिया, सेक थीटा। ये अपने किसका मान आया, LHS का। और इतना ही मान किसका है, RHS का। देखो LHS की वैल्यू कितनी आई, टेन थीटा गुणा सेक थीटा। और अपने लानी भी कितनी थी, टेन थीटा गुणा सेक थीटा। अपनी वैल्यू कितनी लानी थी, टेन थीटा गुणा सेक थीटा। और अपनी आई भी कितनी, टेन थीटा गुणा सेक थीटा। तो क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर क्या हुआ, RHS। और यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, मतलब साबित हो चुका है। ठीक है। इसके बाद में अपने देखें नेक्स्ट सवाल कौन सा, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 14। कौन सा है, 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14।
13 नंबर में अपने क्या किया, मात्र साइन कोस के अंदर बदला। साइन कोस में बदलने के बाद अपने एलसीएम लिया, उसके बाद अपनी दो सर्व समीकरण लगी, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह अपने मान लिखा था। एक सर्व समीकरण अपनी किसके जगह लगी थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह अपने क्या लिख दिया था, कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर था मान अपना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा था, उसकी जगह अपने क्या लिख दिया था, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन की एक हाथ से एक पावर कैंसिल हो गई थी, उसके बाद अपने पास बचा था साइन बटे कोस, तो उसकी जगह अपने टेन लिख दिया। और दूसरा अपने पास क्या था, 1 बटे कोस था, तो 1 बटा कोस क्या होता है, कोस का व्युत्क्रम यानी सेक थीटा। एलएचएस का मान अपने ज्ञात कितना आया, 10 गुना सेक, और आरएचएस का भी कितना था, 10 गुना सेक। क्वेश्चन नंबर 14 आपने दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टे के अंदर कितना है, कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कोट स्क्वायर अल्फा माइनस कितना 1, क्या दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, और भाग के अंदर दे रखा है कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और साथ में और इसका बराबर में सिद्ध कितना करना है, टेन स्क्वायर अल्फा। तो मिलाइए अपने सवाल क्या दिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टे के अंदर है, भाग के अंदर है कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, और भाग के अंदर है कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और बराबर में आपको सिद्ध क्या करना है, टेन स्क्वायर अल्फा। तो कौन सा पक्ष लेंगे अपने, एलएचएस लेंगे। कौन सा लेंगे, एलएचएस। तो मैंने कौन सा पक्ष ले लिया, एलएचएस ले लिया। तो एलएचएस के अंदर आप क्या करोगे, यदि कोई सर्व समीकरण या त्रिकोणमितीय अपने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण या बीजगणितीय सर्व समीकरण यदि लग रही है, तो अपने क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण या बीजगणितीय सर्व समीकरण लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा कोई त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कोई सर्व समीकरण थी क्या, नहीं है। तो क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपनी सर्व समीकरण थी। यदि आपके ये समझ में नहीं आए कि सर्व समीकरण लगाएं या नहीं लगाएं, तो अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन कोस में बदल सकते हैं। क्या करोगे फिर, साइन कोस के अंदर बदल दोगे। कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 तो कोई सर्व समीकरण थी नहीं, तो कौन सी थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा थी। क्या थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा बराबर अपना था कोसेक स्क्वायर अल्फा या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इस मान को क्या करूंगा, साइन कोस के अंदर बदल दूं। क्या करूंगा, साइन कोस के अंदर बदल देंगे। या फिर अपने क्या करें, टेन स्क्वायर अल्फा की जगह कितना, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा तो अपनी सर्व समीकरण नहीं थी, तो क्या थी अपनी सर्व समीकरण, ये तो थी कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीकरण थी। तो मैं टेन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकता हूं, बताओ। इस प्लस 1 को मैं पक्षांतरण कर दूं, कितना बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है। और कोट स्क्वायर अल्फा को आप एक बार वैसे ही रख लो, ठीक है, जो कोट स्क्वायर के है उसके अंदर, उसके बाद या फिर क्या कर सकते हो, कोट स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, अपनी कोट स्क्वायर की सर्व समीकरण क्या थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा। अपने कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो प्लस 1 को अपने क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सर्व समीकरण को हो सकता है अपना तरीका, अपना सवाल जो हल है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन इस सवाल को अपने इस तरीके से भी यानी सर्व समीकरण से भी अपने हल कर सकते हैं। यदि आप साइन कोस में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, फिर साइन कोस में बदल देंगे। क्या करेंगे, साइन कोस में। तो मैं इसको किसके अंदर बदल रहा हूँ, एलएचएस को साइन कोस में। तो 1 माइनस टेन अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, बताओ। टेन थीटा का सूत्र लिखा था साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो कोण अल्फा है, तो मैंने क्या लिख दिया, अल्फा। और भाग के अंदर है फिर कोट स्क्वायर अल्फा, क्या है, कोट स्क्वायर अल्फा। ऐसे भी कर सकते हो, पहला तरीका सर्व समीकरणों की सहायता से। दूसरा अपने स्टेप लागू होती है कि साइन कोस के अंदर बदल दे। एक तरीका और अपने ऊपर वाले मान को टेन स्क्वायर अल्फा रखो एक बार, और इस मान को कोट वाले को पहले क्या कर दो, टेन के अंदर बदल दो। क्या करेंगे, टेन के अंदर, फिर एलसीएम लेके हल कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में अपने फिर क्या करेंगे, साइन कोस में बदल देंगे। तो सभी के अंत में साइन कोस में तो बदलना ही बदलना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, साइन कोस में बदल दिया। एक की जगह एक और माइनस का माइनस, टेन अल्फा की जगह मैंने लिख दिया साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बटे कोस थीटा था। यहाँ पे टेन स्क्वायर है, क्या है, टेन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा। और इसके भाग में अपने कितने मान लें, 1 मान लिया। फिर अपने मेन बटे के नीचे है कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो कोट अल्फा की जगह आप कितना लिख सकते हो, कोट थीटा बराबर क्या था, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो कोट अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस अल्फा बटे साइन अल्फा, और माइनस का कितना, 1, यही तो है। अब अपने इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लें। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ले, तो ऊपर एलसीएम कितना है, 1, और कोस स्क्वायर अल्फा का एलसीएम कितना आएगा,
1 और कोस स्क्वायर अल्फा का ऊपर एलसीएम कितना आया, कोस स्क्वायर अल्फा। तो कितना एलसीएम लिख दिया मैंने, कोस स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा 1 का एलसीएम कोस स्क्वायर अल्फा। इस एलसीएम के अंदर 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा बार, और उसको मैंने अंश से गुणा करवा दिया भागफल को, तो कितना बन गया, कोस स्क्वायर अल्फा। फिर नेगेटिव का नेगेटिव, एलसीएम कोस स्क्वायर अल्फा के अंदर कोस स्क्वायर अल्फा का भाग देना है हर का, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को आप अंश से गुणा करवाओ तो क्या बना, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। यही तो है। फिर अपने भाग के अंदर आएंगे तो भाग के अंदर अपने देखो, भाग के अंदर यहीं पर कितना था, कोट स्क्वायर अल्फा था, कितना है, कोट स्क्वायर अल्फा। तो कोट अल्फा की जगह अपने लिख सकते हैं कोस अल्फा बटे साइन अल्फा। तो कोट स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा, और भाग के अंदर साइन स्क्वायर अल्फा। इसके अंदर भी अपने हर के अंदर कितना ले लिया, 1। क्यों, क्योंकि 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। नीचे अपने अगर एलसीएम लिया तो नीचे एलसीएम कितना बना, साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 का एलसीएम बना साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस एलसीएम के अंदर आप साइन स्क्वायर का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को मैं यदि कोस स्क्वायर अल्फा से गुणा करवा दूं तो कितना बना, कोस स्क्वायर अल्फा। अब इस एलसीएम के अंदर 1 का भाग देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा बार जाएगा। इस भागफल को आप अंश के साथ गुणा करवाना है, तो भागफल है साइन स्क्वायर अल्फा और अंश था 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा को 1 से गुणा करवाया, कितना आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये रूप देखो क्या बन रहा है, a बटे बी, फिर भाग के अंदर c बटे डी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a को d के साथ लिखो गुणा में, और b को किसके साथ गुणा में लिखो, c के साथ गुणा में लिखो। या फिर ऐसे मान ले, इस मान के ये नीचे वाला मान क्या है, भाग के अंदर है, तो अपने क्या करेंगे, गुणा के अंदर लाएं, क्या लाएं, गुणा के अंदर। तो गुणा के अंदर लाएंगे तो क्या बनेगा, ऊपर वाला मान है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और भाग के अंदर है कोस स्क्वायर अल्फा। और नीचे वाला मान भाग के अंदर अपने किसके अंदर लाएंगे, गुणा के अंदर। तो गुणा के अंदर लाएंगे तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला मान है इसको कैसे लिखेंगे, पलट कर लिखेंगे। यानी जो हर था उसको आप अंश बना दो, जो हर था उसको मैंने क्या कर दिया, अंश बना दिया, और जो अंश था उसको आप क्या बना दोगे, हर बना दोगे। तो अंश था कोस स्क्वायर अल्फा माइनस क्या, साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये मान आपस में घट नहीं रहा है, तो अपने क्या रख दिया, कोष्टक के अंदर रख दिया। सारा मान गुणा और भाग के अंदर है, तो यह जो मान है इस बॉक्स के अंदर और ये नीचे वाले बॉक्स का मान दोनों क्या है, समान है। यह वैल्यू और यह वैल्यू क्या है, इक्वल है, अपने समान है। तो अपने क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। भाग के अंदर है तो समान संख्याएं हैं, और भाग के अंदर है तो आपस में कितनी बार कैंसिल होगी, यानी दोनों आपस में कैंसिल होगी। तो अपने पास कितना बचेगा, 1। यानी कितने बार भागे आपस में, 1 बार। जैसे 5/5 यानी कितने बार कट गया आपने, 1 बार। तो ये दोनों अपने क्या होंगे, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा अपना, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर अल्फा, और भाग के अंदर क्या आ गया, कोस स्क्वायर अल्फा। अब बताइए मेरे को, साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन बाई कोस, साइन बाई कोस यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा आपने क्या लिखा था, साइन थीटा बटे कोस थीटा आपने क्या लिखा था, टेन थीटा लिखा था। क्या लिखा था, टेन थीटा लिखा था। लेकिन कौन यहाँ पे क्या है, अल्फा। साइन थीटा बटे कोस थीटा आपने लिखा था टेन थीटा, तो साइन अल्फा बटा कोस अल्फा क्या हुआ, टेन अल्फा। अंश की भी स्क्वायर है, हर की भी स्क्वायर है, मतलब पूरे मान की होल स्क्वायर है। तो साइन बटा कोस 10 और होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 10 स्क्वायर अल्फा। एलएचएस की वैल्यू कितनी आई, 10 स्क्वायर अल्फा। आरएचएस की भी वैल्यू अपने कितनी लानी थी, 10 स्क्वायर अल्फा। यानी इस वैल्यू से अपने को ये वैल्यू सिद्ध करनी थी। तो मैंने एलएचएस को हल किया तो कौन सी वैल्यू प्राप्त कर ली, आरएचएस के समान वैल्यू प्राप्त कर ली। तो क्या लिखेंगे अंत में, अतः एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस। और ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यानी हेंस प्रूव्ड, साबित हो चुका है। ठीक है, अब चलें अपने किस सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा आगे। इसके अंदर अपने मात्र क्या किया है, साइन कोस के अंदर बदला है। और साइन कोस के अंदर बदलते ही आपको पता है एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद हो सकता है आपका मान कैसे बने, a बटे बी और फिर अपॉन अपना क्या, c/d। तो उसको किस रूप में लिखोगे आप, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के साथ गुणा लिखो। देखो ऊपर वाली संख्या को मैंने किसके साथ लिखा है, किसके साथ लिखा, नीचे वाली संख्या के साथ, साइन स्क्वायर अल्फा के साथ। और इस कोस स्क्वायर अल्फा को मैंने किसके साथ लिखा है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के साथ। ठीक है, फिर अपने कैंसिल हो गया, जो मान समान था और गुणा भाग के अंदर था अपने डिवाइड कर दिया, अपना शेष बचा साइन स्क्वायर अल्फा और बाई कोस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा बाई कोस अल्फा अपना क्या होता है, टेन अल्फा। लेकिन पूरे मान का क्या है, वर्ग है, साइन की भी स्क्वायर है, कोस की भी स्क्वायर है। तो इसको अपने से भी तो लिख सकते हैं, कितना,
इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, और पूरे की अपने क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। साइन अल्फा कोस अल्फा अंश की भी स्क्वायर है, हर की भी स्क्वायर है, तो अपने क्या लिख दिया इस पूरे मान की होल स्क्वायर। तो साइन बाई कोस हुआ 10 और होल स्क्वायर है तो अपने 10 की क्या होगी स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर अल्फा। यदि a बट्टा b की होल पावर m है तो उसको अपने क्या लिख सकते हैं a की पावर m, और भाग के अंदर b की पावर m, गुणा के अंदर है तो भी अपने कितना लिख सकते हैं कि a गुणा b की होल पावर m है तो उसको आप लिख सकते हो कितना a की पावर m गुणा b की पावर m। लेकिन प्लस और माइनस के अंदर थी तब अपने उनको अलग अलग भी नहीं किया था और साथ में भी अपने नहीं लिख सकते, ठीक है। और एक अपना सूत्र कौन सा बनता है, यदि a की पावर x है गुणा a की पावर क्या है y है, या फिर a की पावर m है गुणा y की पावर m है, या फिर n है, कुछ भी हो, यानी आधार समान है, गुणा में तब उनकी घातें क्या की थी जोड़ दी थी, तो a की पावर क्या हो गई थी x प्लस y। आधार समान हो गुणा के अंदर तो घातें उनकी क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। एक अपने ये सूत्र काम में आया था। इसके बाद में अपना है क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर है अपना 15। 15 नंबर में क्या दे रखा है कि साइन थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 15 है साइन थीटा, भाग के अंदर है 1 माइनस कोस थीटा, फिर दे रखा है प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा, और बराबर में दे रखा है कितना, बराबर में सिद्ध करना है कितना, आपको बराबर में सिद्ध करना है कितना, क्या दिया LHS के अंदर आपको इतना ही दिया कि साइन अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, साइन अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, और बराबर में आप सिद्ध कीजिए कितना 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, और भाग के अंदर कितना साइन थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। इस वैल्यू से आपको यह वैल्यू प्राप्त करनी है, यानी LHS का जो मान है इस मान से आपको कौन सा मान प्राप्त करना है RHS का। तो अपना सवाल क्या है, मिलाइए साइन बाई 1 माइनस कोस थीटा, और बराबर अपने को सिद्ध करना है 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, यही तो है। तो अपने कौन सी साइड लेंगे, LHS लेंगे। कौन सा पक्ष ले लिया मैंने, LHS। तो बताइए कोई LHS के अंदर कोई त्रिकोणमितीय सर्वसमीका या फिर बीजगणितीय सर्वसमीका लागू हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो दूसरा काम साइन कोस के अंदर बदलना, तो साइन कोस के अंदर बदला हुआ है, अपने को सवाल स्टार्ट करना है। तो उन 6 स्टेप से अपने सवाल स्टार्ट भी कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि अपने को कितने तरीके मिल रहे हैं हल करने के। हो सकता है एक तरीका बड़ा और एक तरीका क्या हो अपना छोटा। तीसरा काम था फिर अपना LCM लेना, तो यहाँ पे LCM लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, तो LCM भी ले रखा है। चौथा काम था कॉमन लेना, तो LHS के अंदर कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। फिर अगला काम अपना क्या था कि रो का प्रिमेयकरण कर दो, तो इसके अंदर रूट के अंदर है ही नहीं, तो प्रिमेयकरण होगा क्या, नहीं होगा। नेक्स्ट अपना काम क्या था, 6 नंबर स्टेप अब की बार लागू हो रही है अपनी कौन सी, कि LHS को किसके आधार पे बनाओ, RHS के वैल्यू है, जो RHS की वैल्यू है उसके आधार पे अपने बनाओ। LHS को किसके अनुसार बदल दो, RHS के अनुसार बदल दो। तो देखो LHS मेरे पास क्या है, साइन थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा, यही तो LHS, साइन बाई 1 माइनस कोस। तो इस LHS को मेरे को RHS की वैल्यू के अनुसार बदलना है। मैंने जब 6 स्टेप लगाकर देखी तो अंतिम स्टेप लागू हो रही है अब की बार, यानी ऊपर की 5 स्टेप से किसी स्टेप से सवाल स्टार्ट नहीं हुआ, तो अब की बार अंतिम 6 नंबर स्टेप अपना सवाल स्टार्ट करवा रही है। ये स्टेप अपने कहती है कि इस LHS को RHS के अनुसार बदलो। तो RHS के अंदर अपने को सिद्ध क्या करना है वो देखो, RHS कहता है कि मेरे को साइन थीटा चाहिए, तो LHS के अंदर देखो साइन थीटा है कि नहीं है, यानी साइन थीटा तो अपने को चाहिए, तो मैं साइन थीटा को हटाऊंगा क्या, नहीं हटा सकता। तो फिर आगे ये कह रहा है कि मेरे को 1 प्लस कोस थीटा चाहिए, RHS कहता है कि मेरे को 1 प्लस कोस थीटा चाहिए, लेकिन इस LHS के पास मान कितना है, 1 माइनस कोस थीटा, और RHS अपने क्या कह रहा है कि 1 माइनस कोस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 1 प्लस कोस। तो अब मेरे को बताइए कि हमको 1 माइनस कोस चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो जो मान अपने को नहीं चाहिए उस वैल्यू को अपने क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जो मान अपने को नहीं चाहिए उस वैल्यू को अपने क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो 1 माइनस कोस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 1 प्लस कोस। तो इस मान को मेरे को हटाना है, या तो इसकी कोई वैल्यू रखो। तो इस प्रकार की कोई अपने सर्वसमीका भी नहीं आई, नहीं अपने कोई सूत्र आया, तो इसको मैं सीधा तो नहीं हटा सकता। तो फिर मैं क्या करूं, अपने फिर ये देखेंगे कि आपको 1 माइनस कोस नहीं चाहिए, मैंने RHS के अनुसार बदलना है। तो RHS साइन थीटा
RHS के अंदर साइन थीटा चाहिए, तो देखो LHS के अंदर साइन थीटा है कि नहीं, मतलब साइन थीटा तो अपने को लाना है, तो इसको तो मैं नहीं हटाऊंगा। फिर ये कह रहा है कि मेरे को 1 प्लस कोस चाहिए, तो ये कह रहा है यहाँ पे क्या 1 माइनस है कोस, तो इस 1 माइनस कोस को हटाना है, तब अपने क्या करेंगे 1 माइनस कोस की अपनी कोई निश्चित वैल्यू तो है नहीं, अपने कोई सूत्र पढ़ा है 1 माइनस कोस के बारे में, तब अपने क्या करेंगे ये देखेंगे कि 1 प्लस कोस चाहिए, तो आप क्या करो अंश में कितने से गुणा करा दो 1 प्लस कोस थीटा से, तो अंश में गुणा करवाया तो हर में भी क्या करवाना पड़ेगा गुणा करवाना पड़ेगा, किससे 1 प्लस से कोस थीटा से, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि संयुग्मी से गुणा करवाने पर, ठीक है, इसे बोलते हैं संयुग्मी से गुणा, तो कारण लिख सकते हो संयुग्मी से गुणा करने पर। मैंने किसके आधार पर बताया आपको कि LHS का मान RHS के अनुसार बदलेंगे, तो RHS कहता है कि साइन थीटा चाहिए तो मैं साइन थीटा को रखूंगा, फिर यह कहता है कि मेरे को 1 प्लस कोस चाहिए, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस कोस, मतलब इसको हटाना है और क्या लाना है 1 प्लस कोस लाना है, तो इसको हटाने के लिए कोई वैल्यू नहीं थी मेरे पास, तो मैंने इसको रखने दिया, तो फिर मेरे को चाहिए क्या 1 प्लस कोस, तो मैंने अंश में भी 1 प्लस कोस से गुणा करवा दिया और हर में भी 1 प्लस कोस से गुणा करवा दिया। फिर अपने पास कितना बनेगा देखो साइन थीटा और गुणा में ऊपर कितना है 1 प्लस कोस थीटा, है कि नहीं, और भाग के अंदर देखो 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 में से कोस अपना घट नहीं रहा है तो किसके अंदर रखेंगे कोष्टक के अंदर। अब यहाँ पे आप देखिए कि 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, यानी a माइनस बी और गुणा के अंदर है a प्लस बी, a माइनस बी और गुणा के अंदर क्या है a प्लस बी। यदि कहीं पर अपने इस प्रकार का रूप आता है कि a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो उसकी जगह अपने संक्षिप्त रूप लिख सकते हैं क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ a कितनी है 1, फिर अपना सूत्र क्या होता है, अपना सूत्र होता है a माइनस बी गुणा a प्लस बी। अगर इस प्रकार का कहीं रूप है, इस प्रकार का कहीं रूप है, तो इसकी जगह आप कितना लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे a कितनी है 1 है, कितनी है 1, फिर माइनस का माइनस b की जगह कितना है b की जगह कोस थीटा, फिर गुणा a प्लस बी, तो a की जगह 1, फिर सूत्र के प्लस का प्लस और b की जगह कितना है कोस थीटा, मतलब a का मान 1 है b का मान है कोस है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा विस्तृत रूप की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 1 मिला और 1 की स्क्वायर कितनी 1, फिर माइनस बी स्क्वायर, तो b का मान है कोस और उसकी स्क्वायर लिख दी कोस स्क्वायर थीटा। अब मैंने यहाँ पे अपने कारण हो जाएगा यहाँ पे कि क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी और उसके बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अपने आगे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे बीजगणितीय सर्वसमीका लगाई है, सूत्र लगाया है, तो इसके बाद अपने क्या रखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के अपने चांस रहेंगे। देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है कि नहीं है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखा आपने साइन थीटा गुणा के अंदर कितना 1 प्लस कोस थीटा और भाग के अंदर देखो कितना 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीजगणितीय अपनी सर्वसमीका थी, तो उसके बाद में अपने चांस किस करेंगे अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लगा दी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो कारण क्या लिखोगे कि क्योंकि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के अंदर अपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जहां पे आएगा उसकी जगह अपने कितना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप पूरा मान गुणा और भाग के अंदर है, ये मान पॉजिटिव यानी प्लस के अंदर योग के अंदर जरूर था, लेकिन किसके अंदर है कोष्टक के अंदर, तो ये कितने पद बन गए एक पद बन गया और आपस में है किसके अंदर गुणा के अंदर। गुणा के अंदर कितने पद हो, कितने पद माने जाएंगे एक पद ही माना जाएगा। तो इस साइन के ऊपर एक पावर है कि नहीं, साइन के ऊपर कितनी पावर दिखाई दे रही है आपको, कितनी भी नहीं दे रही, मतलब कितनी पावर है एक पावर है। तो इस एक पावर से यह एक पावर क्या हो जाएगी इसकी कैंसिल हो जाएगी, इसकी एक पावर से इसकी एक पावर क्या हो गई कैंसिल हो गई। तो कैंसिल हो गई, कितना मान बचा बताओ, ऊपर बचा 1 प्लस कोस थीटा और भाग के अंदर कितना साइन थीटा, है कि नहीं। किसकी वैल्यू आई अपने ये LHS की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई LHS की, और यही वैल्यू अपने किसकी है RHS की। देखो 1 प्लस कोस बाई साइन थीटा, 1 प्लस कोस बाई साइन थीटा, यानी LHS की वैल्यू किसके बराबर RHS की वैल्यू के बराबर। इस वैल्यू से मैंने किस वैल्यू को प्राप्त कर लिया है RHS की वैल्यू को प्राप्त कर लिया है। और यही अपने को इसने क्या कहा था सिद्ध करने के लिए कहा था, तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, सिद्ध हुआ। तो अपने क्या लिखेंगे अंत में कि अतः LHS बराबर क्या है, अतः LHS बराबर RHS, और यही अपने को सिद्ध करना था, यानी हेंस प्रूव्ड साबित हो चुका है। समझ में आई बात।
अब इसकी जगह आपको कुछ और अलग भी सिद्ध करना दे सकता है। कुछ और अलग सिद्ध करना क्या देगा, अब इस मान को आप क्या इस मान को अपने कितना लिख सकते हो, देखो 1 के भाग में क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। 1 के भाग में क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो, प्लस कोस के भाग में क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। तो 1 साइन थीटा, 1 के भाग में साइन थीटा, भाग में आता है अपने बोलेंगे उसका क्या है, क्या है, व्युत्क्रम। जैसे 1/2 है मतलब 2 का व्युत्क्रम, उसी प्रकार अपने इसको लिखा, देखो कितने लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं अपने 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, प्लस में लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इस मान के sin थीटा भी भाग में है, प्लस इस मान के sin थीटा इसके भी भाग में क्या है, sin थीटा है। यानी अपने पास कहीं x+3, क्या x+3 के भाग में कितने हैं, 7 है। तो इसको आप कितना लिख सकते हो, x के भाग में 7 प्लस 3 के भाग में भी कितना, 7। अब इस मान को वापिस आप एलसीएम लेकर हल करो। यदि ये ऊपर वाला मान आ रहा है तो अपने समझ जाएंगे मैंने क्या लिखा है, सही लिखा था जो अब लिखा है वो। अगर गलत आ रहा है तो समझ जाना है अपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो इस वैल्यू को अपने इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को भी तो अपने इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे, 1/sin थीटा प्लस कोस बाई साइन थीटा। तो 1/sin मतलब साइन का व्युत्क्रम, और साइन का व्युत्क्रम अपने क्या पढ़ा था, कोसेक थीटा पढ़ा था, प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा। कोस थीटा बाई साइन थीटा का अपने सूत्र क्या लिखा था, कोट थीटा लिखा था। क्या लिखा था, कोट थीटा। तो इस अपने क्वेश्चन की जगह, इस क्वेश्चन के अंदर अपने इस मान की जगह 1 प्लस कोस साइन थीटा की जगह क्या सिद्ध करना दे सकता है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा सिद्ध करना भी दे सकता है। और अब अपने को क्या सिद्ध करना दिया, 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो दोनों अपने हल करने दे सकता है। तो इसके बराबर ये भी सिद्ध करना दे सकता है, या फिर क्या सिद्ध करना देगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। समझ में आई बात। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। कौन सा, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है अब की बार, 16 नंबर। कौन सा होगा, 16 नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 के अंदर क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़िए अपने, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर है 16। 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है बताओ। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर कितनी, 6 थीटा। यही तो है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर कितनी, 6 थीटा। क्वेश्चन नंबर 16, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कितना, कोस की पावर 6 थीटा। और बराबर में सिद्ध कितना करना आपको, 1 माइनस 3 साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। देखो क्या दिया, एलएचएस के अंदर दे रखा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, और इस वैल्यू से आपको सिद्ध करना है 1 माइनस 3 साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस 3 साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अपने बुक के हिसाब से क्वेश्चन लिखा है, कितना लिखा है कि एलएचएस की वैल्यू ये है, इस वैल्यू के आधार पे अपने को सिद्ध करना है 1 माइनस 3 साइन क्यूब थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस 3 साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा मान अपने को सिद्ध करना है। तो अपने कौन सी साइड ले लें, एलएचएस। कौन सा पक्ष लेंगे, एलएचएस। तो अब आप देखो, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि यदि अपने पास 4 पावर 8 पावर का क्वेश्चन मिलेगा तो उसको आपको किस प्रकार हल करना है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने भी क्वेश्चन बना देगा, आप आसानी से हल कर सकते हो। यदि आप उनको 4 पावर का सीधा आपको सूत्र चाहिए तो मैं उसका आपको सीधा सूत्र लिखा दूंगा, उसके आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। 4 पावर का आपको सीधा आपको सूत्र चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार, तो उसी प्रकार उसका भी मैं आपको सूत्र लिखा दूंगा। तो आप क्या करोगे, ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 4 पावर के अंदर क्या करना पड़ेगा, 8 पावर के अंदर क्या करना पड़ेगा। तो अब अपना सवाल दे रखा है 6 पावर के अंदर। तो मैंने बताया था कि यदि आपके पास 4 पावर और 8 पावर का क्वेश्चन है तो जहां पे अपने 4 पावर 8 पावर है तो वहां पे आप कोष्टक से बाहर कितनी पावर लिख दो, 2 पावर लिख दो। और जहां पे आपके पास कितनी पावर है, 6 पावर है, कितनी पावर है, 6 पावर। तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कोष्टक से बाहर कितनी घात लिखोगे, 3। कितनी पावर लिखोगे, 3 पावर लिखोगे। जब आपके पास 4 पावर 8 पावर हो तो आप कोष्टक से बाहर कितनी पावर लिखोगे, 2 पावर लिखोगे। और जब आपके पास 6 पावर दे रखी है प्लस में या फिर माइनस में आगे 6 पावर और दे रखी है, तब आप क्या करोगे,
कोष्टक से बाहर कितनी पावर लिख दो, 3 पावर लिख दो। तो मैंने आपको कल पहले वाला पार्ट था, उससे पहले वाला पार्ट था, उदाहरण के अंदर भी अपना क्वेश्चन आया था 4 पावर का, और कल अपने यूनिट के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार इनको हल करना है। तो 6 पावर का सवाल है, तो मैंने बताया था कि पहले 6 पावर, उसके बाद में प्लस के अंदर या माइनस के अंदर वापिस 6 पावर या 3 पावर हो, तब अपने कोष्टक से बाहर आप कितनी पावर लिख दो, 3 पावर। तो मैंने कितनी लिख दी, 3 प्लस का प्लस, इसमें भी 6 पावर है, तो कोष्टक से बाहर कितनी पावर लिख दी, 3 पावर। मात्र आपको कौन सा पक्ष लेना है, LHS। इस LHS के आधार पर क्या वैल्यू लाएंगे, 1 - 3 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे क्यूब थीटा या फिर स्क्वायर थीटा अपने सिद्ध करेंगे, पता चल जाएगा कि मिसप्रिंट है या फिर सही। आगे गुणा में कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। तो 6 पावर थी, तो मैंने कोष्टक से बाहर कितनी पावर लिख दी, 3 पावर लिख दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, साइन थीटा था, और यहाँ पे क्या है, कोस थीटा। ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे कि अब तो इसकी पावर 3 ही बनी, अपने को पावर कितनी चाहिए, 6 चाहिए। कितनी चाहिए, 6। तो अब अपने 6 कैसे बनाएं, देखो यहाँ पे कितनी पावर है, 3। अब अपने देखें यहाँ पर 3 है, तो इसके अंदर मैं कितनी पावर लिखूं, कि गुणा करने पर या फिर जोड़ करने पर, गुणा करने पर। क्यों, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होगी, यानी घातांक के ऊपर घातांक होगी, तो घातांकों का क्या होगा, गुणा होगा। क्या होगा, गुणा। तो यहाँ पे 3 पावर है, तो यहाँ इसके अंदर कोष्टक के अंदर कितनी पावर लिखूं कि गुणा करने पर कितनी बन जाए, 6 पावर बन जाए। कितनी बन जाए, 6 पावर। तो 3 पावर है, तो अंदर मैंने कितनी लिख दी, 2 पावर लिख दी। यहाँ पे 3 पावर है, तो अंदर में कितनी पावर लिखूं कि गुणा करने पर कितनी बन जाए, 6। तो बताओ 3 को किससे गुणा करें कि पावर 6 बन जाए, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2, यानी 3 × 2 कितनी हो गई, 6। फिर प्लस के अंदर यहाँ पे 3 पावर है, तो अंदर में कितनी पावर लिखूं कि गुणा करने पर कितनी बन जाए, 6 बन जाए। तो अंदर मैंने कितनी लिखी, 2 लिखी। देखो 3 × 2 कितनी हो गई, 6। यहाँ पे 3 मत लिख देना अंदर कि 3 + 3 6, तो जोड़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, घातांक के ऊपर घातांक है, तो इन घातांकों का क्या करके लिखेंगे, गुणा करके। तो 2 × 3 6 कंप्लीट हो गई, 2 × 3 यानी 2 × 3 यानी 6 कंप्लीट हो गई। यहाँ पर भी 2 × 3 यानी कितनी पूर्ण हो गई, 6 लिख दिया, अपने घातांक को पूर्ण कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो अब आपके पास सूत्र क्या बन रहा है, इस पूरे बॉक्स को मैंने A मान लिया। क्या माना, इस पूरे बॉक्स को A मान लिया। A किसको माना मैंने, देखो रब कार्य के अंदर मैंने लिख दिया कि याद नहीं रहे तो आप देखो A मैंने किसकी जगह लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा है। इस पूरे बॉक्स को मैंने A माना है, तो क्या बन गया, A की क्यूब। फिर प्लस इस पूरे बॉक्स को मैंने क्या माना है, B माना है, तो क्या बन गया, B की क्यूब, यानी B की घात कितनी, 3, यानी B का घन। तो इस B की पावर कितनी, इस B की पावर कितनी है, 3। B की पावर कितनी, 3। तो B की जगह मान कितना है मेरा, कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात। इस कोष्टक की जगह मैंने A माना है, इस पूरे कोष्टक की जगह मैंने क्या माना है, B, यानी A तो लिया है मैंने साइन स्क्वायर की जगह, B की जगह क्या लिया है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपना सूत्र बनाया कौन सा, कि इस मान को मैंने A माना तो A की क्यूब, इस मान को मैंने B माना तो क्या बना, B की क्यूब। तो कौन सा सूत्र बना बताओ, A की क्यूब प्लस में क्या, B की क्यूब। इस मान को A माना है तो A की क्यूब, प्लस इस मान को B माना तो क्या हो गया, B की क्यूब। ये A की क्यूब प्लस B की क्यूब मैंने यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट के अंदर पहले ये लिखा दिया था, बीजगणितीय सूत्र, बीजगणितीय सूर्यसमीकरण। लगभग कितने सूत्र लिखे थे अपने, 6-7 सूत्र लिखे थे। जितने भी अपने जो कक्षा 10 की जितनी भी प्रश्नावली है उनके अंदर जितने भी ये सूत्र काम आएंगे, काम आने वाले सभी सूत्र मैंने आपको लिखाए थे। उसके अंदर अपने एक सूत्र क्या लिखा था, A की क्यूब प्लस B की क्यूब भी लिखा था कि नहीं लिखा था, A की क्यूब प्लस B की क्यूब लिखा था। तो A की क्यूब प्लस B की क्यूब का यह तो संक्षिप्त रूप था, तो इसका विस्तृत रूप क्या था बताओ, A की क्यूब प्लस B की क्यूब बराबर अपना मान था A प्लस B, क्या था, A प्लस B, और फिर कोष्टक के अंदर था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और माइनस के अंदर कितना, AB। यही तो था, क्या सूत्र था अपना, A की क्यूब प्लस B की क्यूब। ये संक्षिप्त रूप है, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, A प्लस B गुणा के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। तो लिखो अपने क्या लिखेंगे, यह A की क्यूब प्लस B की क्यूब के रूप में है, A का घन प्लस B का घन के रूप में है, तो उसकी जगह मैं ये विस्तृत रूप लिख सकता हूं। तो क्या लिखेंगे, A प्लस B, तो A की जगह कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस B की जगह कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। लिख दिया। तो A प्लस B मैंने लिख दिया। A की जगह कितना है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। B की जगह कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। A की जगह ये पूरा बॉक्स, B की जगह ये पूरा बॉक्स। तो फिर A प्लस B लिख दिया। फिर गुणा के अंदर कह रहा है कि A की स्क्वायर, गुणा के अंदर क्या कह रहा है, A की स्क्वायर। A का मान कितना है बताओ,
साइन स्क्वायर थीटा और इसकी क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। फिर कह रहा है प्लस, ये लीजिए प्लस बी की स्क्वायर, यानी बी का मान है कोस स्क्वायर थीटा और इसकी क्या करनी, स्क्वायर करनी है। बी की क्या करनी है, स्क्वायर। ए का मान अपने कितना था, साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान अपने कितना था, कोस स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी लिखा, फिर ए की स्क्वायर कर दी, फिर प्लस में बी की अपने ये लो बी का मान और बी का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर कह रहा है माइनस, तो ये लीजिए माइनस, क्या लिखा, माइनस और क्या ए बी, ए की जगह है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए लिख दिया अपना मान। तो कारण क्या लिखोगे बताओ, कारण लिखेंगे कि क्योंकि ए की क्यूब, कारण क्या लिखोगे, कारण लिखेंगे क्योंकि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अगर अपने पास है तो इस संक्षिप्त रूप की जगह अपने कितना लिख सकते हैं, ए प्लस बी कोष्टक के अंदर आगे कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना, ए बी लिख सकते हैं। तो यही तो मान मैंने लिखा है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का रूप बन रहा था, इस रूप की जगह मैंने उसका विस्तृत रूप लिख दिया, क्या, ए प्लस बी और कोष्टक के अंदर आगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मेरे को ये बताइए, मैंने बीजगणितीय सूत्र लगाया है, लगाया कि नहीं लगाया, बीजगणितीय सूर्यसमीका लगाई है। तो इस बीजगणितीय सूर्यसमीका के बाद में अपने किसके चांस रहेंगे, त्रिकोणमितीय सूर्यसमीका के। तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कितना लिख सकते हो इसकी जगह, एक, कितना लिखा, एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कितना लिख दिया, एक। और यह एक मान इस आगे वाले मान के क्या है, गुणा में है, क्या है, गुणा में। यह मान इस मान के किसके अंदर है, गुणा के अंदर। क्यों, कोष्टक अपने साथ किसका चिन्ह रखता है, गुणा का। तो एक का इस मान के साथ गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक का मैंने गुणा करवाया तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी एक से गुणा करवाओ या फिर ना करवाओ। तो इस मान की जगह मैंने एक लिख दिया, तो उसका आप क्या लिख दोगे, कारण लिख दोगे। क्या कारण लिखोगे कि क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और उसकी जगह बराबर में कितना लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, कितना, एक। ठीक है, तो फिर अपने पास मान क्या बचा, देखो साइन की स्क्वायर और फिर उसकी वापस होल स्क्वायर, यानी घात के ऊपर घात, घातांक के ऊपर घातांक है, पावर के ऊपर पावर है, तो उन पावर का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। तो 2 इंटू 2 जोड़ नहीं होगा, यहाँ पे तो 2 प्लस 2 भी 4 आ रहे हैं, ध्यान में रखना है क्या कर रहे हैं अपने, गुणा। घातांक के ऊपर घातांक है तो क्या होगा, घातांक का गुणा। तो 2 घात का 2 घात से गुणा करवाया, कितना आ गया, 4 घात। कितना बना, साइन की पावर कितनी, 4 थीटा, क्या बनी, साइन की पावर है 4 थीटा। प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना हो गया, 2 घात, उसके ऊपर वापस 2 घात है तो घात के ऊपर घात, घातांक का गुणा, यानी कितना बन गया, कोस की पावर 4 थीटा। और माइनस में कितना है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कितना बना, अब ये अपने कल ही सवाल अपने हल किया था, क्या, साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात कितनी, 4 थीटा, किया था कि नहीं किया था, ये अपने कल ही हल करके आए थे, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब आप चाहें तो इसको अपने दोबारा हल कर लें, कैसे, ये मान था ना कि साइन स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की होल स्क्वायर, इसको ऐसे का ऐसे रखो। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने सूत्र बन रहा है कि इस मान को मैंने इस कोष्टक को a मान लिया, फिर इस कोष्टक को क्या माना, b, तो फिर आपके पास क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, उससे अपने को कौन सा सूत्र बनाया था, a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र बनाया था, जिसके लिए अपने क्या किया था, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक बार जोड़ा था, एक बार घटाया था। या तो आप उस प्रकार कर सकते हो, या फिर मैं 4 घात का आपको एक सीधा सूत्र बता दूं, क्या, किसका, a की घात 4 प्लस b की घात 4। इस रूप में अगर आपको कहीं मिल जाए a की पावर 4, वो तो अपने क्या था, इतना ही सवाल था कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, तब मैंने आपको इस सूत्र से हल नहीं करके अपने सामान्य रूप से जैसे हल करते हैं तो वैसे मैंने हल कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या, अब इस सवाल के अंदर वापस वो सवाल आ गया, तब अपने क्या करेंगे, ये सूत्र लगा के भी तो हल कर सकते हैं, या फिर अपने क्या करेंगे, उसी रूप में कौन सा सूत्र बनाओगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र बनाएंगे और उसके बाद में हल करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, RHS से सिद्ध हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा अपना 3 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, नहीं कि साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे अपने मिस प्रिंटिंग है, कितनी, 3 पावर 3 दे रखी है तो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 2। अपने सिद्ध करेंगे तो अपना पता चल जाएगा कि 2 क्यों है। तो a की पावर 4, देखो कौन सा रूप है ये, इसको मैंने a मान लिया साइन थीटा को, तो क्या बना, साइन थीटा को a माना तो a की पावर 4 प्लस कोस थीटा को मैंने क्या माना, b माना तो b की पावर 4। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की जगह आप सूत्र लिख सकते हो, क्या सूत्र लिखोगे बताओ, आप सूत्र लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर वापस इसकी होल स्क्वायर और माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपका सूत्र है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो इसके बराबर में लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसकी होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। कल अपने बनाया था, देखो कल अपने पास ऐसे रूप था कि a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर था कि नहीं था। फिर अपने क्या किया था, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर रूप था अपने, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर के रूप था। इस रूप को मैंने क्या किया था, इसके अंदर मैंने 2ab तो जोड़ा था और 2ab क्या किया था, घटाया था। किया था कि नहीं किया था। इस मान से फिर अपना कौन सा सूत्र बना था, a प्लस बी की होल स्क्वायर बना था और माइनस के अंदर कितना था 2ab। लेकिन इस सवाल के अंदर पीछे अपने जो कल किया था उसके अंदर a की जगह मान कितना था, साइन स्क्वायर थीटा था। लेकिन मैंने आज इस a की जगह कितना मान लिया है, साइन थीटा लिया और कल अपने a की जगह कितना ले रखा था, साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अगर मान दिखे तो उसकी जगह आप क्या सूत्र लगा सकते हैं, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और उसकी होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये अपने सूत्र लगा सकते हैं। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है और जो पहले बीजगणितीय अपने सूत्र लिखे थे, बीजगणितीय सर्वसमीका लिखी थी, उनके साथ आपको लिख लेना है, ताकि इस प्रकार का अपने 4 पावर का घात आए तो सीधा उसकी जगह क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे और अपना क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपने सूत्र लगाऊंगा, कौन सा बताओ, कौन सा सूत्र लिखेंगे, कौन सा सूत्र लगा रहा हूं मैं, a की पावर 4 और प्लस में कौन सा, b की पावर 4। a की जगह मैंने साइन थीटा लिया है, b की जगह मैंने क्या लिया है, कोस थीटा लिया है। तो क्या बना, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो क्या लिखूंगा कि क्योंकि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इसके बराबर अपने क्या मान होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर और माइनस में कितना 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये अपना सूत्र है। इस सूत्र से अपने हल कर रहे हैं कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अगर ऐसा अपना मान है तो उस मान की जगह a का स्क्वायर लिखो प्लस में b का स्क्वायर लिखो, फिर कोष्टक लगा के होल स्क्वायर लिखो, फिर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ बताओ कितना लिखूंगा, इसलिए बताओ कितना हो जाएगा, बराबर में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इस मान की जगह लिख रहा हूं। तो बताओ कितना बनेगा, a की स्क्वायर, तो a कितना है यहाँ पे, साइन थीटा है, तो a की स्क्वायर कितना हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। फिर कह रहा है प्लस लगाइए तो प्लस लगा दिया। फिर कहा b की स्क्वायर लिखो, तो b की जगह मेरे पास क्या है, कोस थीटा, ये लीजिए कोस थीटा और उसकी क्या करनी है, स्क्वायर। a की स्क्वायर लिख दी प्लस b की स्क्वायर लिख दी। फिर ये कह रहा है होल स्क्वायर, तो ये लीजिए होल स्क्वायर, फिर माइनस में 2, तो ये लीजिए 2। फिर कह रहा है कि a स्क्वायर, तो a का मान है साइन, a का मान साइन और स्क्वायर है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर। गुणा में कह रहा है कि b स्क्वायर, गुणा में क्या कह रहा है, b स्क्वायर, b का मान कितना है, कोस थीटा, b का मान कोस थीटा है तो b की स्क्वायर करी तो क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये क्या बना, बीजगणितीय सर्वसमीका लगाई है तो क्या लगेगी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लगने के चांस रहेंगे। तो ये अब देखो यहाँ पे कितना बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, 1। ये देखो कारण अपने ऐसा लिखा हुआ है पहले, तो दोबारा लिखने की अपने जरूरत नहीं है। तो कितना बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कितना लिखा, 1 और 1 का स्क्वायर कितना आया, 1 और माइनस 1 मान देखो यहाँ पे कितना था, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, यानी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की जगह मैंने ये रूप लिख दिया। ये रूप लिखा कि नहीं लिखा। फिर माइनस में अपने आगे कितना था, ये तो अपने सूत्र का था, ठीक है, ये तो अपना सूत्र था। और आगे मान कितना, इस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की जगह मैंने ये मान लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये तो इस जगह इसका मान आया है। आगे अपना मान और कितना था, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, यही तो मान था आगे अपने। ये बचा, इस मान की जगह मैंने ये मान लिखा है, कौन सा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की जगह मान लिख दिया। फिर माइनस में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर था तो कितना लिख दिया, माइनस में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। इसका मान कितना बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का 1 बना, कितना बना, 1। ऊपर लिखता हूं मैं कितना मान बना, फिर 1, ये लीजिए 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह आपने कितना लिख दिया, 1, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। और फिर आगे माइनस में कितना है, फिर माइनस देखो कितना है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 है,
यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना है 1 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना है 2 है। कुल मिला के साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितने हो गए 3 हो गए। कितने हो गए 3। किसके हुए, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो समान चिन्हों के अंदर क्या होगा अपने, जब गुणा भाग नहीं है तब अपने समान चिन्हों का क्या होगा, योग होगा। और चिन्ह कौन सा रहेगा, जो चिन्ह अपने समान है, तो कौन सा चिन्ह आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कितने बन गए -2 और यहाँ पे -1, क्या साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो कितने बन गए -3 साइन स्क्वायर थीटा और कितना कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का कितना साइन स्क्वायर माइनस का कितना बना साइन स्क्वायर थीटा और कितना कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, माइनस का 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो कुल मिला के कितने हो गए -3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। समझ में आई बात। LHS का मान कितना था 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। RHS का भी मान कितना है 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जो अपने क्यूब दे रखी है तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे। यहाँ पे क्यूब नहीं आएगी, क्या आएगी स्क्वायर। जो अपने मिसप्रिंट है इसको अपने क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। तो अतः LHS की वैल्यू से मैंने कौन सी वैल्यू प्राप्त कर ली, RHS की। तो अतः LHS बराबर क्या है RHS, और यही अपने को सिद्ध करना था, यानी हेंस प्रूव्ड, यानी साबित हो चुका है। समझ में आई बात। क्या किया, जो 6 पावर थी उसके अंदर अपने कोष्टक से बाहर कितनी पावर लिखी, 3 पावर लिखी। उसके बाद अपने सूत्र बना a की क्यूब प्लस b की क्यूब का, वो सूत्र मैंने लिखा, उस रूप में विस्तृत रूप लिख दिया। उसके बाद अपने देखा कि आगे अपने एक सूत्र और लग रहा है, कौन सा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, यानी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो उसकी जगह मैंने लिखा a² प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। सीधा पर अगर अपने इसका सीधा हल करना चाहते हैं सूत्र की सहायता से, तब तो आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। नहीं, अपने यहाँ से क्या करोगे, इस मान को a मानेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इससे क्या करोगे फिर a प्लस b की होल स्क्वायर का सूत्र बनाओगे। सूत्र बनाने के बाद में अपने क्या होगा, सर्वसमीका लगेगी और अपना हल आ जाएगा। ठीक है, जो अपने अब हल किया है वही हल आ जाएगा। ये हल आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और आगे वाला माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिख देंगे। तो अपने क्या याद रख सकते हैं, सीधा सूत्र भी याद रख सकते हैं, कौन सा, कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है, तो उसकी जगह अपने लिख सकते हैं a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, और फिर आगे कितना -2a² b स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पे क्या है साइन थीटा और कोस थीटा, तो a का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर और b का क्या हो गया स्क्वायर कोस स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, माइनस का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो ये तो माइनस के 2 थे, और ये किसका था, माइनस का 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर था। ये बताओ सहजातीय हैं कि नहीं, सहजातीय हैं, साइन का स्क्वायर कोस का स्क्वायर, तो ये भी क्या है साइन का स्क्वायर कोस का भी स्क्वायर। अपने चरपदों के अंदर पढ़ते हैं उनका गुणा भाग योग, तब अपने देखते हैं कि योग और घटाव चरपदों का तभी होता है बीजगणित के अंदर जब वो क्या हो, सहजातीय हो। यानी यहाँ पे साइन की 2 पावर है तो आगे भी 2 पावर होनी चाहिए, कोस की 2 पावर है तो कोस की भी कितनी पावर होनी चाहिए, 2 पावर। गुणा के अंदर संख्याएं अपनी कितनी हो सकती हैं, 2, 5, 7, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 2 हैं, ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितने हैं, 1 हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए, -3 हो गए। तो 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये किसका मान आया, LHS का, और इतना ही मान किसका है, RHS का। तो होता है LHS बराबर क्या हो गया, RHS। अब अपने क्वेश्चन नंबर किससे स्टार्ट करेंगे, 17 नंबर से, जो अपने पढ़ेंगे अपने अगले पार्ट के अंदर। कौन से पार्ट में, अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। धन्यवाद।